नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कड़ाई फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, यूनिट सेकंड चल रही थी इसकी। दोस्तों 3 पार्ट देख चुके थे हम। अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि पीछे के पार्ट देखोगे तभी आपको आगे जो स्टडी करवा रहे हैं वो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर आप चैनल पे न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया। मतलब पहले पढ़ रहे थे अपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो एंड तक बने रहना हमारे साथ, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट सेकंड का पार्ट 4। इसमें है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया, मतलब कितनी एजेंसी हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया कौन कौन सी है? फर्स्ट है APCTT। दोस्तों इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर आपके मेन एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स में आए या 10 मार्क्स में आए, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ज्यादा हार्ड नहीं है, समझने वाली चीज है। फर्स्ट APCTT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट हो गई। आगे इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, एक बार नेम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड है NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। थर्ड है TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। BCIL में क्या है? बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। TBSC, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक। तो ये 6 एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन APCTT, एशियन एंड पैसिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? इट इज ए यूनाइटेड नेशन रीजन इंस्टीट्यूशन अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। मतलब एक यूनाइटेड नेशन रीजनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट की एक इंस्टीट्यूशन है। एक इसके अंदर वर्क करती है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP के अंडर ये वर्क करती है। Established in 1977 in बेंगलुरु इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया 1977 में इन बेंगलुरु इंडिया में। इसके बाद 1973 में द सेंटर मूव टू न्यू दिल्ली इंडिया। इसको बेंगलुरु से ट्रांसफर कर दिया न्यू दिल्ली इंडिया में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या गोल है इसका, इस एजेंसी का? द गोल ऑफ APCTT इज स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एबिलिटी इन द एरिया। मतलब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है एरिया के अंदर, उसको जो एबिलिटी होती है उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है उसकी। एंड असिस्ट इंपोर्ट, ये असिस्ट करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी टू फॉर द मेंबर कंट्रीज। मतलब 2 वर्क हो गए। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो टेक्निक एबिलिटी है उसको स्ट्रेंथ बनाएगा, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको असिस्ट करेगा। तो ये हो गई हमारी APCTT। अगर दोस्तों आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन पे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सेकंड है NRDC क्या है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोस्तों आपको ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये इनकी फुल फॉर्म्स तो अच्छे से याद कर लेना इनको। NRDC वाज फॉर्म इन 1953 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई थी 1953 के अंदर।
which has goal to sponsor, make and commercialize the technology। मतलब ये इसका गोल था कि ये स्पॉन्सर करे टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी बनाए, उनको कमर्शलाइज करे एंड commercialize the technology, knowledge, discoveries, patent and procedure originating from multiple national R&D and organization and university। मतलब इनको स्पॉन्सर करे जो भी नॉलेज डिस्कवर हो रहा है, पेटेंट हो रहे हैं डिफरेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। It currently working under the administration of Department of Scientific and Industrial Research Ministry of Science and Technology। ये मतलब साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ये फिलहाल वर्क कर रहा है। एनआरडीसी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग दोनों को ही ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। एनआरडीसी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड है टीआईएफएसी। टीआईएफएसी की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। TIFSC is an independent organization founded in 1988 under the Department of Science and Technology। मतलब इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी 1988 के अंदर। वर्किंग अंडर द मैनेजमेंट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब जब इस जो ये एजेंसी बनी थी तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। तो ये इसके चेयरमैन थे, इसके यही इसको मैनेज करते थे, इनके अंदर ही ये वर्क करती थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ TIFSC is to strengthen the weak area technology development and commercialization in specific sector by promoting technology development in industry। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट था स्ट्रेंथ करना ऐसे एरियाज को जिसमें वीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को ये प्रोत्साहित करता है। तो ये 3 हो गए। अब 4 देखते हैं। और हमारा BCIL बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। BCIL was founded in 1990 by श्री चंद्रशेखर। उस टाइम श्री चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम। इन्होंने ये फाउंड की थी ये जो एजेंसी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर एंड डॉक्टर मंजू शर्मा सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनकी प्रेजेंस में डॉक्टर श्री चंद्रशेखर ने इस कमेटी जो एजेंसी है इसको फाउंड किया था इन 1990 में। It is a public limited company that is promoted by DBT Ministry of Science and Technology Government of India। मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसको प्रमोट किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BCIL established under the इंडियन कंपनीज एक्ट। जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 1956, इसके अंदर ये स्टैब्लिश किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज की जो मतलब प्रोसेस आती है सभी R&D में, जैसे पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्शन कैसे करना है, उसको ट्रांसफर कैसे करना है, सभी इसके अंदर आती हैं। जैसे पैकेजिंग, स्केलर, वैलिडेशन, टेक्नोलॉजी प्राइसिंग क्या रखना है, एंटरप्राइज सेक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मॉनिटरिंग, सपोर्ट, सब कुछ इसके अंदर आता है। फिफ्थ है TBSE। TBSE टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। मतलब टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। द TBSE इज ए प्लेटफॉर्म फॉर MSME। MSME फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। TBSE आल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ BSSI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको फंडिंग प्राप्त होती है। It provide a skillfully handled system for technology partnership search। मतलब एक skillfully, इसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाएगी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सर्च के लिए। इट हैंडल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। ये जो बिजनेस प्लान है और डेवलपमेंट है उसको ये इवैल्यूएट करता है। लास्ट है SIDBT। इसमें क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया
SIDBI was founded in 2nd April 1990 according to an act of Indian Parliament। मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इसको फाउंड किया गया 2 अप्रैल 1990 में। इट एक्ट एज मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MS। मतलब मेन रोल है TBSE और SIDBI का कि ये जो MSMEI जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना इनका मेन रोल है। इट मेन फंक्शन टू प्रमोट एंड फाइनेंस स्मॉल स्केल एंड फाइनेंशियल स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट। तो दोस्तों ये हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी 6 टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं आज के वीडियो में। नेक्स्ट